लड़का का बाल सोना जैसा है तो ये लड़कवा कैसन होगा। जेकर लोहा जैसन देह, जेकर लाल लाल गाल, जेकर सोना जैसन बाल, हमरा वह चौड़ा चाही बप्पा हो, नहीं चाही राजकुमार बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो। जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू JSSC CGL के नौका सिलेबसवा के अनुसार हो बाबू, तो आज हम एक लोक कथा पढ़वे जा रही हो, जौन लोक कथा के नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। भैया एकरा में तो यह पढ़बे हो कि एगो लड़का, एगो जंगली लड़का के जानवर पालो हथिन, लड़कवा के जानवर पालो हथिन, और वह लड़कवा जवान जब हो जाए हो बाबू, जब वो सयान हो जाए हो तो बड़ी स्मार्ट रहो है बाबू। और वह लड़कवा पे एगो राजा के बेटी अर्थात राजकुमारी उ लड़कवा पे रिझा जा है, उ लड़कवा के दिल दे बैठो है। कैसे पत खाली बलवा देखला से, खाली बलवा देखला से उ राजकुमारिया उ जंगली लड़कवा के अपन दिल दे बैठो है हो। तो तोरा पूरा यहाँ कहानी समझे के समाज, ये तोर एक लोक कथा है तोर सिलेबसवा के अनुसार, जेकर लिखवैया हथुन अरविंद कुमार। एकरा में तोरा पूरा समझे हो बाबू कि कौन रकम हमनी जंगले झाड़ से हमनी के संबंध है हो भैया। समाज कि तोहे के जंगल के आदमी एगो और तोरे ऊपर एगो राजा के बेटी दिल दे बैठो हो, तो तोरे ऊपर उ राजा के बेटी रिझा हो, आकर्षित हो वो हो, तो तोरा कैसन फीलिंग है तो हो। तो वह तोरा फीलिंग के साथ ये लोक कथा को पढ़ना है। मेरा यही मानना है बाबू कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा को पढ़ रहे हैं, मतलब कि अपनी भाषा को पढ़ रहे हैं, मतलब कि मैकोरवा भाषा को पढ़ रहे हैं, माँ की गोद में सीखी हुई भाषा को पढ़ रहे हैं, तो आपको इस भाषा में इंजॉय आना चाहिए बाबू। आनंद लेकर के आप पढ़ेंगे, आपके ऊपर ये सब्जेक्ट आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है, आप इसे इंजॉय लेकर के पढ़ेंगे। और ये हम आपको गारंटी देते हैं हो भैयावाइन, हो झारखंडी वाइन, तो इनके हम ये गारंटी दो ये हो। यूट्यूब पे जिस समय खोटा कोई नहीं पढ़ाया, उस समय मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये भी हम आपको आज यहाँ गारंटी देते हैं कि जो आपको खोटा में नंबर नहीं दिला पाएगा, हम आपको 100% नंबर दिला पाएंगे। रिजल्ट आने दीजिए हो भैया, खोटा के पाकल आदमी हम हुए हो। रिजल्ट आने दीजिए, आपको ये पता चलेगा कि खोटा से सिलेक्टेड जो बच्चे हुए हैं वो द यूनिक क्लासेस के ही है, क्योंकि द यूनिक क्लासेस एक ऐसा है जो यूनिक कंटेंट देता है, आपको सबसे पहले और सबसे अलग चीजों को देता है और सबसे आगे आपको रखता है। या हो भैया ये चीजवा के तनी ध्यान से पढ़ो। ये लोक कथा के नाम है को बूढ़ी और ओकर नाती। बेटा पुतोह के बेटा के कोथी नाती, और बूढ़ी यहाँ कहल गेल हो दादी माँ के। बाबू तोरो दादी घर में हो तो हो, ओकरा तो ही कोई बूढ़ी है ना, तो यहाँ बूढ़ी के मतलब है कहो दादी माँ, और नाती के मतलब होता है कि बुढ़िया के बेटवा और पुतहिया के बेटवा। बड़ी दुख तोरा शुरू में लगता हो भैया कि अकर नाती जे है अकर माय बाप ना रहथिन हो, पूरा जिम्मेवारी अकर ददिये पे आ जाए कि हम नाती के कैसे पालबे और पोसबे। जिम्मेवारी आ जाए बाबू, इन लड़कवा के भविष्य एकरे दादी के हाथा में रहो है। अकर दादी बाबू कौनो लखे अपन पेट अब अपन घर चलवे खातिर एक गांव में बाबू समझिए यहाँ से अकर दादी अपन पेट और अपन घर चलावे खातिर बोन जा हले हो, बोना से पतैया लानो हले हो भैवन, दोतन भी लानो हले हो। दोतन मने बरसवा जकरा तो नहीं करवान, बरसवा मने बरस पहले आज ना आया बाबू, पहले दोतवन चलता था, तो वही दोतन लानो हले हो। झूरी काठी कंधमूल लानो हले हो, ताकि अपन जीवन कोनो लखे हम चला सकिए, हम अपन नतिया के जीवन कोनो लखे चला सकिए, कोनो रकम चला सकिए। या भी कहानियां के तनी तो शुरू से पढ़ो भैया। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। बूढ़ी मने भाईबू ददिया तोर खातिर बूढ़ी भले हो, ई बचवा खातिर नतिये ने भले हो, दादिये ने भले हो, तोर खातिर बूढ़ी भला। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी
और बुढ़िया के पास एगो कर नाती हले हो भैया। उ नतिया जे हला ओकर उमरिया हले 6 से 7 बछर। वर्ष को खोठा में बच्छर, वर्ष को खोठा में बच्छर। उ नतिया के जे नतिया 6-7 बच्छर के हलै, 6-7 वर्ष के हलै, बड़ी स्मार्ट लड़का हलै। अरे बड़ी दुख के बात यह हलै हो भैया कि ओकरा माय बाप के प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन माय बाप के प्यार देवे के कोशिश ओकरा ददिए करो हलै। अपन घर दुआर चलावे खातिर रोज रोज को खोठा में रोज रोज जे जाहले हुआ कर दादी बोन जाहले बोना कहिल जाले हो, पतई लाने ले खाना उना कैसे बनता है हो बाबू, दो तंग लाने ले झूरी, झूरी लाने ले। झूरी किसको बोलते हैं बाबू? वो पतला पतला सा रहता है लकड़ी जिसके माध्यम से हम लोग आग जलाते हैं और अगिया जलाने के बाद उससे हम लोग खाना बनाते हैं, उसी को भैया हम लोग कहते हैं झूरी। झूरी से आप लोग जानते हैं घोरानो घोरल जाता है हो। अरे पुटीस उटीस जान रहे हैं ना, पुटीस उटीस जो होता है वो जब सूख जाता है उसी को हम लोग झूरी कहते हैं। झूरी काठी लाने जाते थे, काठी जंगल में जाता था बाबू, मोटा मोटा थोड़ा सा लकड़ी रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं काठी। काहे काहे कि इसे खनमा बनेगा। और कंदमूल बाबू कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ खाने योग्य होता है, उसी को हम लोग कंदमूल कहते हैं। जैसे आप तो ये बतिया के कई बार सुन ले हमें, जब रामायण देख ले हमें तो वह कंदमूल के हम बात करो रही है। अगर अपन जीवन चलवे के भी हलन हो बाबू, एक दिन के बात है हो भैया, तोरा हम कहलियो कि जे हले एकर दादी माँ मने जे तो रूप में जे हले बुढ़िया, वो एक दिन गले जंगल हो, जंगलवा तो रोज जा हले भैया। ये घटना तो एक दिन ने घटू है हो। एक दिन घटना घटला कि बड़ी लकड़ी वो बांध ललकै, अपन जिया से ज्यादा लकड़ी बांध ललकै हो भैया। लकड़िया जब बांध ललकै वो अलगावे ना पारो लागले, अलगावे ना पारो लागले। इसका मतलब ही भले कि वो जितना लकड़ी बांध ली थी वो अब उसे उठा ही नहीं पा रही थी अपने माथा पे। जंगलवे ने गेल हले लकड़िया लाने ले हो भैया। जब लकड़िया लाने ले जंगलवा गेल हले तो जंगलवा से लकड़िया अपन माथवे पे ने ले थे लो, और जमीन पर से माथा तक अगर लकड़ी को कोई पहुंचा दे उसी को हम लोग कहते हैं कि वो हमको अलगा दिया। अलगा दिया मतलब हमारे सामान को उठा करके मेरे माथा पे डाल दिया, इसी को कहते हैं अलगाना, खोठा में अलगाना। तो बाबू लकड़िया अपन आवश्यकता से माने अधिक ले ललके हो, वकर बाद वो अलगावे ना पारल के। ये चीज वो बार बार वो कोशिश करल के कि कहें हमर से लकड़िया उठ जाओ, हमर मथवा तक ये पहुंच जाओ लकड़िया, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाती है क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक वजन ले चुकी थी। जब वो जंगल में हले ओकरो उम्मीद ना हले कि यानी इतना भारी जंगल में कोनो आदमी रहथिन। अरे भैया आदमिया रहते जंगलवा में कहिल हो, सबके ऐसा मजबूरी आल कि सब रोज जंगल जीते। अरे सबके घर परिवार हले, भले ई ददिया के घर परिवार उजड़ गेल, मजबूरी हले कि जंगलवा जा हले हो। सब कोई तो जंगल नहीं न जीते हो भैया, सब कोई लकड़ी लाने नहीं जीते हो। तकर बाद यह उम्मीद से जानवर के बुलाओ है, अब डाको है कि कोई पशु है, कोई पशु है, हम इधर आने आवा तनी हमरा ई लकड़िया की अलगा दा। बाबू ये बतिया सुन करके एगो यहाँ बघवा जाता है बाबू, और वो बूढ़ी से पूछता है कि आए हो, अगर हम तोर लकड़िया तोरा हम अलगा दबो तो तू हमरा की दभी, मतलब आप हमें क्या देंगे अगर हम लकड़ी आपको उठा देते हैं या अलगा देते हैं, आपके माथा पे रख देते हैं तो। फिर वो दादी कहती है बाबू कि हम क्या देंगे, हम खुदे गरीब हैं, गरीब हैं तभी जंगलवा आए हैं, हम क्या देंगे, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन रहता है बघवा का, तब तोर घरा में यार के हो, तोर घरा में यार के हो। तब यहाँ कहती है वो बूढ़ी दादी कि घरवा में हमार कोई न खो, बेटा पुतो कोई न खो, खाली हम ही हो, और एक हमार प्यारा सा नाती हो, वह हमार खातिर परिवार को दुवे आदमी ही हो। फिर बघवा कहता है तब कि तो नतिया के हमरा खाए ले दबही, नतिया के खाए ले दबी। तो कहल कैसे दबो तोरा हम
नतिया के खाए ले, इतना प्यारा हमारा नाती है तो हम तोरा कैसे दबो नतिया के खाए ले। बाबू बेटा से प्यारा नाती होता है, ठीक बाबू कैसे एगो दादी अपन नतिया के बघवा के मुँहा में डाल देते हो, तो वह को है कि ना कैसे दबो तोरा हम अपन नतिया के। तो फिर बघवा कहता है कि तो अगर अपन नतिया के ना दबे तब हम तोरे खैबो। बाबू बड़ा संकट में फंस जाती है वो बूढ़ी दादी, जान किसको प्यारा नहीं होता है। वो बूढ़ी दादी फंस जाती है और कहती है ठीक है हो बाघ, आप मेरे घर आइएगा। हालांकि वो बड़ा संकोच में फंस जाती है और वो कहती है कि ठीक है हो बाघ, फेरा में फंस गली मने बाबू वो काफी संकट में फंस जाती है। फेरा मने यहाँ होगा संकट में फंस जाती है और कहती है बघवा के ठीक है हो बाघ, तो हमार जान यहाँ कैसे मारबे, कहिल मारबी तो हमार यहाँ जान, अपना जान छुड़ाने के लिए वहाँ से किसी तरह से वो बूढ़ी दादी अपने घर आती है। ये आश्वासन दे करके बाघ को कि ठीक है आप मेरा घर आइएगा, लेकिन उसके माथा में आप काफ़ी टेंशन आ चुका था कि बघवा हमको कौन संकट में फंसा दिया। फिर वो बघवा को कह करके आती है कि ठीक है हो बाघ, आप मेरे घर आइएगा, हम अपने नाती को तेल उल लगा के मतलब तेल उल लगा करके खाटी पे हम सुताए देबो, मैंने हम खाटी पे उसे सुता देंगे और हुए दिया लेके रहमू, हम वहीं दिया लेकर के रहेंगे, आप आइएगा हम आपका वेट करेंगे। ये कौन कही ये बाबू बूढ़ी दादी कहती है बघवा को, तो बघवा अब यहाँ बूढ़ी दादी को छोड़ देता है। तब बुढ़िया ही सोच के सो जाती है हो बाबू कि हफ्ता 2 हफ्ता अगर हम जंगलवा नहीं जाएंगे तो बघवा के पास हम ये वादा करके आए हैं कि मेरा घरवा आइएगा हम नतिया को देंगे, वो बघवा फिर भूल आ जाएगा, मेरा नतिया तो इस प्रकार से बच जाएगा ना। बाबू बघवा आता है घरवा के पास, वो रात भर वहीं रहता है और भिनसर में माने भोरे भोरे फिर वो बघवा उसके घरवा के पास से जंगल चला जाता है। गुस्सा से लाल रहता है वो बघवा की बुढ़िया हमरा बढ़िया ठकल को ही हमरा बुढ़िया घर के पास आता है, वो बड़ा वहाँ इंतजार करता है, रात भर इंतजार करता है। उसके बाद वो भिनसर में अर्थात भोरे भोरे वो वापस जंगल चला जाता है। फिर वो बुढ़िया बाबू 2 सप्ताह के पास बाद जंगलवा जाती है। कैसे घर दुआर चलते है लो पेटा बाबू, पेट पापी मानता हकराई बुढ़िया के जीवन जंगलवे पे न चालू हले हो। 2 सप्ताह के बाद गले मजबूरी हले जाना अकरा जंगलवा, कैसे अपन नाती के जीवन चलते हेल। तब गले तो फिर से बघवा एकरा पकड़ ललकै, कहलकै बघवा कि हे बूढ़ी तो हमरा बेसे धोखा देनी, हे बूढ़ी तो हमको धोखा मैंने आप मुझे अच्छे ढंग से मूर्ख बनाए, हे बूढ़ी आप मुझे अच्छे ढंग से मूर्ख बनाए। फिर बुढ़िया कहती है बहाना करती है कि का कहूँ बाघ, अरे हम आपको क्या कहें बाघ, हम जो है ना वो थके हुए थे, हम ना थकल हारल मैंने वही थके हुए थे, इसलिए हम आपसे वादा करके ये जरूर गए थे कि आप मेरे घरवा आइएगा हम नतिया को देंगे, लेकिन हम थके हारे हुए थे ना। हारना मैंने यहाँ कोई अलग शब्द नहीं है बाबू, जैसे खाना ऊना कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से थाकर हारल ऑटोमेटिक शब्द अपने आ जाता है। तो यही कहती है कि हम थाकल हारल थे ना, इसलिए हम उस दिन सो गए। भैया थाकल हारल हलो से कखने नींद आई गए, अरे हम उस दिन इतना थके हुए थे और कब मुझे नींद आ गई मुझे खुद ही पता नहीं। फिर वहाँ बुढ़िया को जान बचा करके फिर वापस आना था। फिर वादा करती है ठीक है बाघ आप आज आइएगा, आज आइएगा मेरे घर, हम नाती को आपको देंगे। फिर ये बतिया सुन करके हम बघवा पिघल जाता है। फिर उसका लकड़िया वो अलगा देता है, बघवा अलगा देता है। फिर वो बूढ़ी बड़ा टेंशन में रहती है कि हम अपन नतिया के कैसे खोदूं, लेकिन वादा के मुताबिक वादा तो कर ही दी थी ना। फिर अगर वो नहीं देती तो फिर जंगलवा जाना पड़ता मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए। फिर बघवा को क्या जवाब देती, फिर वो वादा के मुताबिक जो वादा की थी बघवा से
उसी प्रकार से अपने नाती अनाज चेंगा को, चेंगा का मने यहाँ होगा उसके अपने नाती को, खाटी मने वही खाटी नहीं होता बाबू, खटा खाटिए ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चरपाई, चरपाई वो बिछा देती है, वहीं अपने नतिया को सुता देती है, सुला देती है। और जब सुला देती है तो बघवा आता है, और बघवा आता है और उसके नतिया को ले जाता है अपने माने दादी जो है अपने आँख के पास से ही अपने नाती को जाने दे देती है। बघवा खाली नतिये को ना ले जाता है बाबू, जिस खटिया पे मैंने जिस चरपाई पे वो नतिया सोवल था, वो बचवा सोवल था, वो बघवा उस चरपाई को साथ में लेकर के चला जाता है। जब साथ में लेकर के चला जाता है, बड़ा दूर जाता है, गजार बोने जाता है, माने घने जंगल में, विशाल जंगल में वो जब बाघ जाता है, गजार बोने माने वही बाबू घना जंगल में जब बाघ जाता है तो बर का पेड़ मिलता है, रास्ता में जाते समय बर का पेड़ मिलता है। अब जब बर का पेड़ माने बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ कभी देखिएगा बाबू, ये जैसे लग रहा है कि झूला लगल होता है, ऐसे करके जड़ फेंकल रहता है, जड़ फेंकल। आप बचपन में उसे झूले भी होंगे, अच्छा से झूलाता है इन्ने से ओन्ने, तो ओकरे में बचवा लटक गया, लटक गया माने बाबू ऐसे लटक गया। जब लटक गया तो बघवा अपने पास तो खाली चरपाई लेकर के जा रहा था अपने ऊपर, बघवा को ये पता नहीं था कि बरगद के पेड़ में वो बचवा लटक गया है। वो बघवा चल गया उतना घना जंगल में। अब जब घना जंगल में चल गया तो वो बर के जड़ पे लटका रहा वो बच्चा सुबह से शाम तक। और जब सुबह से शाम तक लटका रहा, फिर जंगली भैंस का अड्डा वहीं रहता था बाबू, वही बर के पेड़ के नीचे। जब वहीं रहता था तो भैंसिया सब आई जंगलवा से। अब वो पागुर करने लगी, पागुर में जुगाली करने लगी। और जुगाली करते करते उन लोग को एक आवाज सुनाई दिया वो भैंसवा सबको कि एगो बच्चा का आवाज कहीं से आ रहा है, सिसकता सिसकता। अब बचवा बड़ी डरा हुआ था बाबू। फिर सब भैंसवा कहता है कि आइए डरिए मत। भैंस जो है बाबू सुनता है कि एक सिसकता हुआ बच्चा का आवाज आ रहा है, और वो चेंगा जो है वो उतर नहीं रहा है। देखो रे एगो बच्चा हो, वो भैंसियन देखता है कि एगो बच्चा हो और बचवा उतर नहीं रहा है। काहे नहीं उतर रहा है? काहे कि वो बचवा डरा हुआ है, हम लोगों से भी डर रहा है। फिर भैंस कहता है कि तो डर मत, तो काहिल डरो ही बाबू, तो डर मत, तो नीचे आओ, तो नीचे आओ। जब हम नहेबो माने कि समझिए बाबू, जब भैंसा होता है ना, भैंसा को समझिए रोजे नहलाने पड़ता है, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो। तो वही कहता भैंसवा कि डरो मत हो, नीचे आओ। तो खाली हम नहेबो ने तो हमार पिठिया खजुला दहो, मैंने खखोर दे हो हमार पिठिया तो खखोर दो हो। तब ओकर बाद ले जब तोरा भूख लगता तो जंगलवा के पतैया तोड़ के हमर से दूधा निकाल के तो पी लो, तोरो बढ़िया से जीवन चलता। फिर वो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो उन लोग के साथ एक परिवार के साथ मिलजुल करके रहने लगता है। मिलजुल करके रहने लगता है तो वो धीरे धीरे वही उसका खाना पीना हो गया था, दूधवे बचवा खाती ले। वो धीरे 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 समय बीतता जाता है, वो लड़कवा बच्चा से जवान हो जाता है। और इधर भैंसी जो होती है भैंस बहन, वो जंगल में अपना चरता है। यही नित्य क्रिया चलती रहती है। बच्चा का खाना का भी व्यवस्था यहाँ समझिए हो गया। और वो भैंस तो अपना जंगल में अपना उन लोग तो खोजिए ले रहा था। एक दिन वह जवान लड़का, अब तो कहा वकरा जवान लड़का, अब ये हट्ठा कट्ठा मतलब समाज की ओकर चेहरा पे एगो अलगे चमक आ गए। बचवा के चेहरवा पे उसका शरीर लोहा के जैसा हो जाता है, गाल लाल हो जाता है, और उसका जो बाल है वो सोना के जैसा चमकता है। वह भर भैया हम तोरा गनवा सुने लियो हो। अब वो एक दिन नदी नहाने के लिए जाता है। अब तो सयान लड़का हो गया था बाबू, जवान लड़का हो गया था। वो नदी एक दिन नहाने के लिए जाता है। तब बाबू नहाते समय उसका एगो बाल टूट जाता है। जब बलवा टूट जाता है तो एक पत्ते का बिंडी बना लेता है, मैंने बिंडी मैंने गोल गोल बना लेता है, और उसके अंदर वो बलवा को डाल देता है। अब वो नदी है बाबू, नदिया नहाने गया, बलवा को डाल दिया। अब वो नदिया उसको बहते जा रही है, और नहाते वो
बिंडिया को बहते हुए नदियां जा रही है तो एक दूसरे छोर में एगो राजकुमारी नहा रही होती है। राजकुमारी जब नहा रही होती है हथमा में वो बिंडिया लग जाता है जेकर में लड़कवा का सोना जैसा बाल रहता है। तो लड़कियां सोचती है, बिंडिया जब खोलती है तो सोचती है कि जौन लड़का के बाल सोना जैसन है ये लड़कवा कैसन होता है। अपन बापा ठिन जा है, अपन बापा ठिन मने राजा के बेटी हले ना बाबू, तो राजवे पास न जीते, राजवा के पास जा है और को है कि बाप हे बाप हम शादी करेंगे तो जिसका बाल है ना उसी लड़कवा से हम शादी करेंगे। अगर ये जेकर लोहा जैसन देह, जेकर लाल लाल गाल, जेकर सोना जैसन बाल, हमरा वह चौड़ा चाही बप्पा हो, नहीं चाही राजकुमार बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो, बप्पा हो। लड़का का बाल सोना जैसा है तो ये लड़कवा कैसन होगा। बाबू इधर ही लड़किया के वैसो रिश्ता चलो हले हो कई रिश्ता, लेकिन अब अपन लड़किए खुशी से कह रहा है कि हम यह लड़कवा से शादी करबो तो बप्पो राजी। अब बप्पा आदेश दे दल कि हमारे क्षेत्र में कहाँ लड़का हो, मैंने खोजावे ले चालू कर दल के। राजा के आदेश हले बाबू, राजा के आदेश हले बड़ी खोजल थी, लेकिन वो लड़कवा लास्ट में मिल जा है। वह बर पेड़ के नीचे, वह बरगद पेड़ के नीचे अब लड़कवा के राज दरबार में लावो थी। लेकिन लावे से पहले वो लड़कवा को है कि ठीक हम शादी बिया तो करबो कि ना करबो हम अभी ना बताओ पारबो, हम पहले अपन ये जे हमर हथुन परिवार जानवर के उ परिवारे मानल कहल कि हम पहले जानवरवन से पूछ लेबो, उ सब सहमति अगर जाते थू तो हम शादी करबो, नहीं तो नहीं करबो। फिर जानवर से पूछा गया बाबू, किनके द्वारा, राजाओं के जो आदमी थे वो पूछते हैं उन जानवरों से कि ऐसी ऐसी बात है, राजा की जो बेटी है राजकुमारी उनका जो दिल है इनके ऊपर आ गया है तो शादी होगा। तो फिर जानवर भी सहमति जता देते हैं और कहते हैं कि हाँ शादिया तो होबे करेगा, है ना, अकेला थोड़े ना रहेगा, ये शादी तो होबे करेगा, बेजोड़ा थोड़े ना रहेगा, जोड़ी तो बननी चाहिए। तो यही थी बाबू। अब जब जोड़ी बननी चाहिए बड़ा धूमधाम से शादी भी हो जाती है। वो लड़का और लड़की की, वो राजा की बेटी थी, बड़े धूमधाम से शादी हुआ और घोड़ा हाथी उनके शादी में सब थे, बड़ा सम्मान भी उन्हें दिया गया। अंत में बाबू वो लड़का और वो लड़की माने एक जंगली लड़का और एगो राजकुमारी लड़कवा के घर जाते हैं तो उसकी पाते हैं कि उसकी जो दादी है वो बीमार है। ददिया वकर बीमार है, ख्याल रखे वाला कोई न रहे बाबू। जा करके इन लोग पैर छूते हैं, ददिया कहती है कि हमारा पास कुछ न खो बाबू, नहीं पहचान पाती है। वह कहती है हमारा पास कुछ न खो बाबू, तो ही नंबर कही ले पैरवा छू वहीं। तो फिर वो लड़कवा बताता है, मैंने जो जंगली लड़का था जिसको बाघ लेकर के गया था वही घरवा से, वो बताता है कि देख हम तो नाती है क्यों गे दादी, हम तो नाती है क्यों गे, यहाँ से हमरा वह है क्यों जकरा बघवा लेके गेल। इतना सुन करके उसकी दादी हम बाबू मैंने समस्या कपस उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से लोग लिपट जाते हैं। अकवार के पकड़ ललखीन, कोठा में ऐसे रहता अकवार के पकड़ ललथीन, माने कि उन लोग एक दूसरे से लिपट गए, समझिए रोंगटे खड़ा हो गया, ऐसा सीन समझिए बाबू। जो भूला भटका हुआ आदमी जिसकी कोई उम्मीद ना हो अगर वो आ जाए तो एक खुशी का एक अलगे लेवल होता है। तो यही थी बाबू, यही हम यहाँ चीजवा लिखे हैं। नदी नहाने गया, हम आपको बताएं कि भिंडी बना लिया पत्ता का और उसी में वो बाल को रख दिया, राजकुमारी उसे पा लेती है और जंगली लड़का की शादी की बात होती है। राय लिया जाता है सब जानवरों से क्योंकि जानवर ही उसके लिए परिवार होते हैं। उस लड़का के लिए घोड़ा हाथी के साथ उनकी बड़ा धूमधाम से शादी होती है। फिर उन लोग दादी के पास जाते हैं, वह अपने दादी को अकवार के पकड़ता है, मतलब लिपट करके पकड़ता है और रोने लगता है। फिर उन लोग वही 3 व्यक्ति उस गांव में खुशी खुशी
अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो यही थी बाबू आज की आपकी लोक कथा। थोड़ा पानी तोर पेट के पानी नहीं पचल होता हो भैया, तब तोरा हम यहाँ लाइन बाई लाइन इन लोक कथवा के तोरा हम बता देवो हियो, यहाँ लिखबो लाइन बाई लाइन तोरा हम बतेबो। कुल मिलाकर के यही आपका यहाँ सारी चीज़ें निकल करके आएगी, लेकिन तोर पेट के पानी नहीं पचाओ तब तोरा हम ये चीज़ लाइन बाई लाइन भी हम बता दिए हो। चल चल तो यहाँ से पढ़े ले स्टार्ट कर। या हो भाई बहन तो इनके हम यहाँ से लाइन बाई लाइन पढ़ाइए हो। कहानियाँ के तो इनके हम विस्तार में डायग्राम के माध्यम से बताइए दलियो बाबू। हम तो इनके लिख के इसलिए पढ़ाओ ही काहे कि तो इनके अंदर एगो जिज्ञासा उत्पन्न होता कि खोटवा लिखल कैसे जाए, काहे कि तोर जे टारगेट है वकरा में तोरा हमरा सफल करवावे के हो बाबू। और अगर तो दायूनी क्लासे से जुड़ल ही और खोटा पढ़ रही तो 100% के गारंटी भी यहाँ की तोरा नंबरवा जरूरे अते हो भैया। यह भर तो इनके बेहतर तैयारी खातिर बाबू ये एगो गरीब चैनल है हो, हर गरीब परिवार के चैनल हो। हर तो हिन बाबू एगो किसाने के बेटा लागी हो, और किसाने के बेटा लागी तो हमरा मालूम है 1 रुपया के की बाबू मोल रो है तोर जीवन में हो। तो वह बेटा यूनिक क्लासेस बिल्कुल सर्वर चार्ज पे और स्टोरेज चार्ज पे आपको संपूर्ण तैयारी करवा रहा है अपने द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे बाबू तब 9771080302 पे आप कॉल करेंगे। स्क्रीन पे भी आपको नंबर ये दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ 699 रुपये में जहां हो भैया यही कोर्सवा के मने रेट रहेगा 3000 हो, 2400 हो, 2500 हो। वहां द यूनिक क्लासेस का सिर्फ मकसद है पैसा थोड़े ना चाहिए बाबू हमको। अरे हम तो आपके बिना आपके लिए तो हम मेहनत दिन रात फ्री में करते हैं हो। खाली हमें ऐपा का स्टोरेज चार्ज चाहिए, हमें सर्वर चार्ज चाहिए। हमरा कौन खर्चा है बाबू, फोन उठावे खातिर हम कोनो स्टाफ रखे हैं जी, पानी पिलाने के लिए कोनो स्टाफ रखे हैं जी, ऑफिस की जरूरत थोड़े है हमको जी। बस मेरा मेन मोटो है आपका एग्जाम निकालना। 7 साल के बाद वैकेंसी आया ऐसे छोड़ देंगे जी, यही वैकेंसिया खातिर तो 7 साल इंतजार किए हैं और ऐसे छोड़ देंगे। आओ हो बाबू लाइन बाई लाइन तो पढ़ो। हम तोरा कहलियो कहानिया के पूरा मूल सारांश बता दिलियो। ई बतिया के हम तोरा अभियो गारंटी दियो कि कोई 3000 ले लो, कोई 2000 ले लो, वकर से तोरा यहाँ 20 मिलतो। अगर तो वहाँ 98 लाइन रही बाबू समझ कि तोरा वहां से 20 मिलता, उ तोर मुकाबला करिए नहीं सको हो बाबू। या यहाँ एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली, यहाँ को है हो भैया कि एगो गाँव हले ओकरा में एगो बूढ़ी रो हले। वह बूढ़ी बाबू बचवा के ददिया के बारे में बात करल जा रहे हो। ओकर बेटा पुतहू तो नहीं रहलथिन भैया, ओकर घर में ओकर बेटा पुतहू नहीं रहलथिन हो। कोई कारणवश स्वर्ग से सिधार गेल होती या तो कोई कारण भी हो सको है, यहाँ कोई मेंशन करल ना गेल है। लेकिन ओकर घर में ओकर बेटा और पुतहो ना रहो हलथिन, बेटा बहू ना हलथिन, खाली एगो सोना लखे नाती। अरे एगो खाली सोना लखे माने बेटा और बहू के जे बेटवा हले वह ओकर साथे रहो हले। और वो कैसे न बाबू ओकर खातिर एगो सोना रकम हले। उम्र रहे 6-7 बच्चर हते। अरे भैया ओकर जे नतिया के उमरिया हले हो बाबू, उमरिया पूछतो तो कते 6 से 7 साल। साल को खोठा में बच्चर बोला जाता है। तो तोरा से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हो बाबू कि वहू जे हले बूढ़ी के नाती के उम्र कते बच्चर हले, तो 6-7 बच्चर। वो बूढ़ी रोज बोन से पत्ते बाबू माने वही पेड़ का पत्ता है दोतन। अरे भैया दोतनिया बरसवा आजकल ना अले हो। झूरी खाना बनवे खातिर झूरी सूखल है ना, काठी और बोन से कंधमूल तोरा हम आगे समझा दिलियो कि उ बोना जाले हो अपन जीवन चलावे खातिर, अपन साथे एक बच्चा रख ले नतिया के होकर जीवन कैसे चलते हो भैया। तो कि उ बुढ़िया कोनो नौकरी करे जीते हो, जंगल में जे मिलो हले हमनी ने
जंगल झाड़ से भरल ही प्रदेश है, जंगलवा में की नहीं मिले बाबू, हमने उपयोग करे ले ना जानी हो। बुढ़िया हल से पहले के आदमी हल, पेट वह से भरोल, दवाई बिरो कर वह से चलोल, डॉक्टर फैक्टर सब ना जानोल। तो कंदमूल बाबू अपन पेट भरे खातिर कंदमूल, वह खातिर खाना उना बनवे खातिर पत्ता, मुँह रख दे खातिर दोतन, यह सब आनतली और वकरे से गुजर मने अपना किसी तरह से जीवन चला रही थी, गुजर बसर कर हली मने वो अपना किसी प्रकार से जीवन चला रही थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा मने बाबू इकट्ठा। एक दिन की बात है, वो मने के हरे दादी जी बोन गेली, हरे बोन मने जंगल गई और खूब मने अधिक झूरी काठी मने वही खाना बनाने वाला जो लकड़ी है वो अधिक जमा कर दी, कोनो तरी बांध तो दे ली। अरे किसी प्रकार से वो लकड़ी जमा करने के बाद बांध तो ली, मुद्दा अलगावे के मुद्दा, लेकिन वो अपने सर पे उसको उठाना भी तो होगा, लेकिन वो उठा नहीं पाती है। वही अलगाने का मतलब वही होता, अपने सर पे उठा नहीं पाती है, नाय पारी घड़ी मतलब समय पे कोशिश को बोलते हैं खोटा में, कोशिश मतलब कोशिश कर ली। अरे वो इसके पास जो झूरी और आप समझिए कि लकड़ी का जो गट्ठर था ना बाबू, उसको अपने माथा पे कई बार उठाने की कोशिश की, वही उठाने की कोशिश की, उसी को हम लोग कहेंगे कि अलगाने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में असफल रही। कर ली मुद्दा हार गई, लेकिन वो इस काम मुद्दा मन यहाँ होगा, लेकिन उस काम को करने में वो असफल हो जाती है, हार जाती है। वो डाक दे के कहली, अरे डाक देना मने वो बुला करके कहती है, कहली मने आवाज देती है, वो जंगल में आवाज देती है, उससे वो काम हो ये नहीं रहा है तो आवाज दे रही है, आवा रे जीव जंतु तनी मदद कर भाई। वो जीव जंतु को बोल रही है कि आवा रे जीव जंतु तनी मेरी मदद कीजिए, तनी मने थोड़ा मेरा मदद कीजिए। कठिया अलगाए दारे, अरे कठिया मने वही बाबू जो लकड़ी है ना, लकड़ी का गट्ठर, वो कठिया उसी को कहते हैं। अरे वो लकड़िया हमरा हलगाए दे मने मथवा पे डाल दे रे बाबू। बूढ़ी डाक सुन, अरे बूढ़ी की डाक सुन मने बूढ़ी का ये आवाज सुन करके एगो बाघ अइले धमकल और कहलकै, मने बाघ अइले अपन रवाब में बाबू, जंगल का शेर बाघ अपने आता है अकड़ में, वही कहता है धमकल अइले मने अकड़ में अइले और कहलकै बुढ़िया से, हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे। हाय हो बूढ़ी, तोरा हम इला लकड़िया के गट्ठर अगर तोर मथवा पे अलगाए मने मथवा पे डाल दबो ये हो तो हमरा की देबे। क्वेश्चन मार्क है बाबू, क्वेश्चन किया गया है बाघ के द्वारा बूढ़ी से। बूढ़ी कहती है, बूढ़ी हाथ जोड़ कहल की, अरे बूढ़ी जो है बाबू बघवा देखी और डर गई और वो हाथ जोड़ करके कहती है, हे बाघ भाई, हे भाई बाघ, हम गरीब दुखी हो हम तो गरीब ही हो से की पारबो, तो हमरा मांगो ही तो हम तोरा की दबो ले पारबो। बाघ फिर कहलकै, फिर मने पुनः या तो फिर, बाघ फिर कहा कहलकै मने कहा, अच्छा तोर घर कौन हथु। फिर बाघा के अगला क्वेश्चन मारो है कि आए हो बूढ़ी, तोर घरवा में कौन हथु हो। बूढ़ी बताओ ही, बूढ़ी बताती है जे हमर बेटा बेटी कोई ना, कि हे की बताइए हो बाघ भाई। ये भाई को अपने आप ये बाघ को भाई बता रही है, लेकिन अगर आकर देख रहे हैं बघवा का ही तो बूढ़ी के बूढ़ी बता रही है। बूढ़ी ये भी क्वेश्चन जो करता है ना वो बूढ़ी करके ही करता है। अब बताओ जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एकेगो नाती है। वो कहती है दादी कि की कहियो हो बाघ भाई, हमर घरवा में कोई ना हो, एगो हमें ही हो और एगो हमार नाती हो, सोना लखे नाती हो, समझ हमर दुनिया वे है हक। तखन बाघ कहलकै, तखने बाघ तुरंत, तखन मने उसी समय बाघ कहलकै, मने बाघ कहता है अच्छा ठीक तो नतिया देबे तो अलगाई देबो। फिर वो कहते हैं बाघ कि ठीक है हो बूढ़ी, अपने नतिया को अगर दीजिएगा ना तो हम इस आपका लकड़ी के गट्ठर को अलगा देंगे, आपके माथा पे डाल देंगे, तब ना आप घर वाले करके जाइएगा। देने का मतलब ये है कि बघवा खाने के लिए मांग रहा था नतिया को। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सक पकाई गए। बाप रे बाप, इतना बड़का गो बात कर दल के बघवा हो। तो बुढ़िया सुन करके बाबू हकला गले,
मतलब समझ कि भैया पाँव तले जमीन खिसक गले हो। वह फरमाइश सुन के शक पकाए मने वही पाँव तले जमीन खिसक गली और कहल कि नाय बाघ हमर एगो सोना लखे नाती है। नाय हो बघा हमारे पास एगो सोना लखे नाती है हो, तोरा दे देबो तो हमें की करब। आय हो तोरा हम जब दे देबो मने हम तोरा अपन दुनिया के दे देबो हो, तो हम की करबे अकेले हो। बाघ फिर कहल बाघ फिर मने पुनः कहता है, फिर कहता है नाय तोरा नतिया दियल भेतो। फिर कहता है बाघ नाय हमरा नतिया तो दबाइले पड़तो, तोरा नतिया तो दबाइले पड़तो जबरदस्ती। और नाय देबे तो तोरे खैबो। हाँ तो नाय देबे हो बूढ़ी तब तोरा हम खा जीबो। हमरा बड़ी जोर भूख लागल है, हम बताए ना भूखिए के लिए वो मांग रहा था, भूख लागल है। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई बाबू, बूढ़ी को आफत हो गया, मतलब समझिए बाबू एक संकटे में फंस गई। मैंने फेरा मैंने वही संकट में फंस गई। ने हाँ कहे पारी, अब क्या कहती बाबू, नाती को कोई मांगेगा कैसे कोई जवाब देगा, देबे करेंगे, मुश्किल वाली बात है। ने हाँ कहे पारी और ना वो हाँ कह पा रही है और ना तो वो ना कह पा रही है। अगर ना कहेगी तो बघवा उसी को खा जाएगा, अगर हाँ कह देगी तो बाबू नतिया को कैसे वो खोना चाहेगी। वही कहता है वो सोचली एखन हाँ कही दे ही है। वो सोचती है कि ठीक है अभी हम हाँ कह देते हैं, फिर मटियाई देबे, मतलब फिर चुप्पी लगा देंगे। मटियाई का मन होता है चुप्पी लगा देंगे। हाँ ठीक है बघवा के अभी कह दिए ठीक है नतिया के तो ले लो, बाद में चुप्पी लगा देबे। घरा जीते ही मटियाना मैंने चुप्पी लगाना, दर्शन देबे नहीं करबे, मैंने उसके नजर में बघवा के नजर में हम अबे नहीं करेंगे। कुछ दिन बाघ भुलाई जाए और बघवा कुछ दिन के बाद भुला जाएगा, तब बोन आवब जब वो बघवा जो है ना वो भूल जाएगा, तबे हम फिर जंगल में आएंगे। क्योंकि जंगलवा बिन अला हमार काम नहीं बनता, जीवन तो जंगलवे से चालू है। जब जंगलवा कब अबे, जब बघवा चीजवा के भुला जीते कि वो हमार नाती के मांग ले, तब हम फिर बोन अबे। यह सोचू बाघ के हाँ कही देली, ये सोच करके बाघ को वो हाँ कह देती है। देली बाघ काठियल गए, अभी बतिया पे बघवा खुश हो जाता है और जो आपका लकड़ी का गट्ठर होता है वो बूढ़ी के माथे पे डाल देता है और और कहता है हमें कैसे विश्वास करिए कि तू नाती देवे। अरे हम कैसे विश्वास करें हे बूढ़ी कि तू अपनी नाती को देगी। बूढ़ी कहती है विश्वास तो करे है भेतव। हाँ हो तोरा विश्वास करे पड़ता हो बाघ भाई। बाघ जखन सब सुत जीता, देखिए जब सो जाएगा ना सब गांव वाला, तब हमें अपन नातिक तेल उल लगाई के खाटी सुताई देबो। बचवा हो ना अभी नतिया हमार छोटे हो, तेल उल लगा देबो ओकरा बाद सुता देबो और हुए दिया लेके हमहू रहबो। हमहू उस समय दिया लेकर के हम भी वहीं रहेंगे। आप मेरे घर ही आ जाइएगा। तो आज ही हैं मतलब मेरा घर आ जाइएगा। बूढ़ी और चल गेली। बूढ़ी अब जो है बाबू वो जंगल से चल जाती है और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत गेली। चुपचाप वो घर के भीतर सो जाती है कि गई वादा को अब ये भूल जाती है। हालांकि वो तो अपना जान बचाने के लिए वहां से निकली थी। गेली बाघ अले, अरे बाघवा अले, भूखिया लागल हले बाबू, तब अले मरता क्या नहीं करता। आया पेट बाबू, पेट पापी पेट क्या नहीं करवाता। आस पहर देखल, आस पहर मतलब जिस समय तक उन्हें उम्मीद थी तब तक वो वेट किया, तब तक वो इंतजार किया कि शायद बूढ़ी अब हमें वो बचवा को दे दे। देखल जब तक उसे उम्मीद थी तब तक वो देखा। जब भिन सोरिया माने जब बाबू भोर हो गया, होवे लागले तो गोसाई के बोन घूर जा है भाई। वाह जंगल के राजा फिर से जब भिनसार हो गए हो, सब आदमी देखती तब ओकरा मारियो तो दे सको थी। वो दिमाग लगल के रे बचवा तो मिललो नहीं, अब चल तनी जंगलवा चल, जे उपाय हो तो जंगलवे में हो। तो आदमी जन जब जाएगी छू गाँव वाला तो हमरा मार के दथू यह मोरा बच्चा लेते रहबो हम। तो आगे यहाँ यह है भाई। वाह जब भिनसरिया माने वही जब सवेरा होने वाला था, भोरे की बात है, तो गोसाई के माने बाबू पूरा गुस्सा में वो घूर जाता है कहाँ, बोन जंगल में। बोन माने जंगल,
हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली, हफ्ता और 2 हफ्ता के बाद वो बूढ़ी दादी सोचती है जे अब बाघ भुलाए गेल हता, जे बघवा जो है अब भूल गया होगा कि हम उसके पास क्या, हमने उसके साथ हम क्या वादा किए थे, ये तो अब वो भूल गया होगा। वो फिर बन गली, फिर वो बन जाती है, बन बने वही पर जंगल जाती है। बाघ ताक लगाए, बाघ बाबू माने निशाना साधे हुए, ताक लगा माने निशाना साधे हुए। वो कुदले कुदले बूढ़ी जुगुन आइल, अब वो कुदले कुदले माने दौड़े दौड़े वो बूढ़ी के पास आता है। आई धमकल माने आता है वही अपना रवाब, अपना शान, अपना गुमान के साथ बघवा आजा है ना, ऐसे जंगल का राजा है। और कहलकै वाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा, बेस माने अच्छा, अच्छा से हमरा तो धोखा देली, हाँ धोखा देलें माने तो हमरा बढ़िया से बुर्बक बनेली। यहाँ से चीज़ों को आगे देखिए। याब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। हम बाबू यहाँ बघवा को है हो दादी के कि आज तोरा हम नहीं छोड़बो, आज हम तोरा खैबे करबो। बड़ी धोखा दलही। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली। बाबू वो बूढ़ी दादी गोड़ा मैंने प्रणाम करो, हथवा जोड़ो लागो है हो बाबू। और कहे लगली और कहो लगले हो बाबू हमें तोरा धोखा नाय देतलियो हो, हम तोरा नाय धोखा देतलियो हो बाघ भाई। बाघ थकल हारल हलों से हो, हम गलियो ने जंगलवा से गलियो, हम बड़ी थक गेल हलियो बाबू। लगातार आदमी जब काम करता रहेगा तो थक ना जाएगा। वही कहती है कि दादी कि थक गलियो है हम से कखने नींद आई गेलों। ये मैंने यहाँ झूठ बोल रही है, बहाना लगा रही है कि हम कब नींद, मतलब कि हमें नींद आ गई, हम हो ना जानो, मैंने हमें भी नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई। यहाँ बाबू नींदाई मैंने होगा नींद, हम मने हम नहीं जान पाए कि मुझे कब नींद आ गई। तो आज यही हो बाघ और वहाँ बूढ़ी दादी कहती है कि आज आप आइएगा हे बाघ भाई, आप आज आइएगा, हमें अपन नाती को तेल लगाए सुताई दे ले रहबो हो, हम अपन नतिया के तेल लगा करके हम उसको सुला देंगे मतलब। और बाघ मान गेल। ही बतिया सुन के बाबू बघा फिर मान जा है हो, कल के ठीक है एक बार तो धोखा दली तब ठीक है, दूसरका पर जब तू ये बतिया बोल ली तो तोर बतिया हम मानो हियो, फिर से तोर पे हम फिर विश्वास करो हियो। कहल के ठीक हो, अब री धाव छोड़ दे हियो। धाव मने बार, मने इस बार हम आपको छोड़ दे रहे हैं, धाव मने बार। बुढ़िया को कहता है बघवा कि इस बार हम आपको छोड़ दे रहे हैं, अबरी धोखा दे ले तो जहीं पैबी वहीं खाई जीवो। अगर अबरी जहाँ हम तोरा पैबो, अगर धोखवा दली, अगर तो अपन नतिया के हमरा ना दली तब तोरा जहाँ अबरी हम पैबो खा जीवो। इतना कहीं बाघ फिर काठी अलगाई दे है। इतना कह करके फिर जो बाघ है बाबू, फिर वो उसके लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं उसको फिर वो अलगा देता है, मतलब माथा पे दे देता है और बूढ़ी छोड़ दे है, और बूढ़ी को वो छोड़ देता है बघवा। बूढ़ी घर अली और खूब सोचे लगली। बुढ़िया घर आती है बाबू और पूरा सोचने लगती है कि क्या होगा, हम अपने इस दिल के टुकड़ों को कैसे हम दे दें, नहीं देबो तो हमरे खैता। बाबू अपना जान तो पहले प्यारा होता है हो। अब वो बुढ़िया सोच रही नहीं देता है, दाद नहीं देबे तो हमरे खैता है। कोई उपाय नहीं सूझे, हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कोई उपाय हमें नहीं दिख रहा है। सूझना मने वही दिखना, हमें कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब उ नातिक तेल उल मखाई के, तब उ नतिया के तेल उल लगा करके बाबू, बच्चा है तो तेल उल लगा करके खटिए मतलब चरपाई पर सुताई, मतलब लेटा दले सुता देती है, मतलब लेटा देती है। और वादक मुताबिक, कौन वादक मुताबिक, जब बघवा से वादा करके आए थे कि हम ये रात आप आइएगा, हम नतिया को तेल उल लगा करके सुता करके रखेंगे, आप आइएगा। दिया लेके हमें बैस गई, दिया लेकर के वहां बैठ जाती है। बाघ आइल और चंगा खटिए संग उठाई, बौन दने भागल। वही है बाबू, अब बाघ आता है इनके घर और बचवा जिस खटिया पे सोया था वो खटिया को उठा करके, उस चरपाई को उठा करके वो बौन जो बाघ है वो जंगल की ओर भाग जाता है। भागते भागते खूब गजार मने खूब घना जंगल, बोन मने जंगल, भागते भागते मने दौड़ते दौड़ते
खूब मने अधिक, गजार मने अधिक घना, बोन मने जंगल, घुस गेला मतलब उस जंगल में सबसे घना जंगल में प्रवेश कर जाता है। अब एगो बर गाछक जड़ भूमि से सटैत रहे। अब बाबू बर के गाछा दान में बरगदवा के पेड़वा देखबे हो ऐसे से झुलनी लखे झूलल रो है। अब वो झुलनी लखे झूलल हले एगो जरा, समझ जरा ओकरा पे झुलुआ झूलो थी वो धरतिया तक हले बाबू सटल रहे। भूमि मने वही धरती से सटल रहे, मतलब धरती को वो छू रहा था। कौन? जो ऐसे बरगद पेड़ पे नहीं रहता है वो झुलनी जैसा, उसी को कह रहे हैं। वो जो है भूमि मने जमीन से सटा हुआ था। बाघ बर गाछेक नीचू धई गुजरल। अब जो है वो बाघ वही बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है, से जाता है। जाहले की चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गेल। हाँ, वो बचवा है क्या कि जरा के वही जो है झूला हुआ था उसको पकड़ करके टंगा जाता है। बाघ के पतो नहीं चले, अरे बाघवा के पतो नहीं चल रहे बाबू। वो छूछे मने खाली खटिया उसके पास बच गया। बचवा तो यहीं लटक गया। खाटी ले चल जाए, अब खटिया को ले चरपाई को ले चल जाता है बचवा। तो भैया वो तो टंगाल है हो बरगदवा के वो झूलनिया में। चंगा बिहान से सांझ वह बर गाछे के बिताई दे है। अब बचवा वही झूलनिया में झूलते झूलते सुबह से लेकर के शाम तक बिता देता है, अपना समय वहीं बिताता। चंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे मैंने वही बरगद के पेड़ पे वो जो है वो अपना समय बिता देता है। बोर मने बाबू बरगद पेड़। सूरज डूबे लागल तो वन भैंसा हावे लागल। अब जब सूरज डूबता चला जा रहा था तो जंगल के वन मने वही बाबू जंगल के जो भैंसा थे, जंगली भैंसा, वो अब आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? वह बोर गाछ तर, अरे वही बर गाछ के नीचे आ रहे थे। जेठिन मने जहाँ वखनिक बास रहे, जहाँ उन लोग हमेशा निवास करता था, मतलब जहाँ उन लोग हमेशा रहा करता था। और कौन पेड़वा के नीचे रहा करता था? वही पेड़वा के नीचे जहाँ वो लड़कवा ऊपर लटंगा हुआ था, वो बचवा ऊपर जहाँ लटक रहा था। भैंस के देख चंगा सपैट गए। अरे भैया भैंसवा के देख करके वो चंगवा मने बचवा सपैट गया। मने बाबू ऐसा ककोरना मने बुझते ककोरना या डर जाना समझ रहे हैं। तो देखा ना भैंसवा को तो वो डर गया, बचवा सपैट गया, ककोर गया है ना, सिकुड़ गया। डर से भैंस बैठला और पागुर मारे लागला। भैंस बैठा और पागुर मारे लागला। पागुर मने जुगाली करने लगा। तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके का आवाज। तो उन लोगों को बाबू वो सिसकने का आवाज सुनाई देता है। बचवा के सिसकने का आवाज सुनाई पड़ता है। वो सब मुंड उठाई, कौन? भैंसवा सब बाबू मुंड उठाई के ऊपर ताके हाथ तो देखो हाथ मानुष के चेहरा कांदे लगल है। तो उन लोग देखता है कि रे एगो बचवा जो है पेड़वा के ऊपर मानुष चेहरा माने वही वो जो बचवा है वो कांदे माने रो रहा है। कहाँ? जोन पेड़वा के नीचे हम लोग बैठे हैं ना, वही पेड़वा के ऊपर एक बचवा रो रहा है। सिसक के वो सब चंगा खेठे उतरे कहो हाथ। अरे कोथी रे बाबू उतर जो चंगा मैंने वही बचवा को हेठे मने नीचे उतरने के लिए वो सब भैंस कहते हैं मुद्दा मने, लेकिन चंगा डरे उतरे ना। अरे डर से वो बचवा जो है उतरता नहीं है। वो सब फिन मने वो सब पुना। कौन सब? अरे वो सब जो भैंसा है कहला हेठे उतर बाबू। अरे भैया हेठे उतर हो, हेठे मने नीचे उतर, कहीं ले झूलल ही काहे डरा है? अरे क्यों डरते हो? काहे मने यहाँ क्यों डरते हो? हम इन कोनो नाई करबो। अरे हम लोग कुछ नहीं तुमको करेंगे, हमनी की पिठिया बड़ी कंडुआ है। अरे हम लोग का जो पीठ है ना वो बड़ी कंडुआ मने खुजलाता है से खाली उतने करे। हाँ अरे तुम ना उतना करना, तुम उतरो जखन हमिन दहता मने बाबू जहाँ पानी भरा हुआ हो उसी को हम लोग दह कहते हैं। ऐसे डैम में पानी भरा रहता है लेकिन हम लोग आम भाषा में उसे कहते हैं दह। तो दह जब हम लोग यहाँ कहते हैं भाई साहब कि जब हम लोग पनिया में नहाएंगे, कौन पनिया में? जहाँ पूरा पानी रहेगा और पूरा पानी रहता है उसी को हम लोग कहते हैं दह। और जब हम लोग दह में नहाएंगे, दह के स्थान पे नहाएंगे है ना,
में बैठब तखन पिठिया रगड़ दी हैं। हम लोग का पीठ जो है ना बाबू खुजलाता है, जब हम लोग पनिया में जाएंगे ना तो तनी हम लोग का पिठिया तुम रगड़ देना। और भूख लगता हो तो इसके बदले तुमको हम क्या देंगे कि तुमको अगर भूख लगेगा ना तो पतई के दोना बना कर, पतई का दोना बाबू जैसे गुपचुपा वाला आदमी पहले परास के पत्ता में दोना बना करके खिलाता था, तो उसी प्रकार से बचवा को कहते हैं इन लोग कि तुम दोना बना लेना और हमने दूध दूही के पी ली हो। अरे हम लोग का दूध जो होगा ना उसको तुम दूह लेना, मैंने निकाल लेना दूध और उसको पी लेना। चेंगा अब विश्वास भे गए। अभी बचवा को विश्वास हो गया कि भैंस सब कोनो नहीं करता, कि भैंसवा जो है हम लोगों के साथ अब गलत नहीं करेगा। वो हेठे नाम्भल मैंने नीचे उतरता है और भैंस के दूध पी के, अरे भैंस के दूध पी के औखनी साथ रहे लगला। अब उन्हीं लोग के साथ ही रहने लगा। इसके लिए वही लोग परिवार बन चुका था। समय बीतते गेल हो बाबू, चेंगा को रोमा पाँख झरे लगले, मैंने धीरे धीरे वो समय के अनुसार अब जवान होता चला गया। भैंस के दूध पी चेंगा लाल भे गए। हरे भैंसिया के दूधवा पी करके वो बचवा लाल हो गए हो। दही भिसीन मने मुष्टंडा हो गया, मैंने समझिए जवान हट्ठा कट्ठा अब हो गया। तरी सक्कत, अरे सक्कत मने मजबूत भय गेल। चूल सोना लख है, अरे भैया चूल मने वही बाल जो है इसका सोना जैसा चमक रहा था, चमके लगले। गते मने धीरे धीरे वो जुआन भय गेल। एक दिन वो नदी नहाहल, एक दिन वह नदी नहा रहा था, ओकर एगो चूल टूट गेल। अरे उसका एक बाल टूट गया। अब वो चूल के पतई के बीरी में राख बोहाई दिल। अरे वो पत्ता में बिंडी बना करके उसमें डाल करके वो पानी में बहा दिया। नदिया गया था नहाने, कह दिया जाओ, ऐसे कर दिया, बोहा दिया। बीरी बहते धार चल गई। अरे वो बिंडी जो है ना पानी की धारा में बहते बहते वो चल गया जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली, जहाँ एगो राजा की बेटी स्नान कर रही थी। नहा हली मैंने वही स्नान कर रही थी। वो बीरी मैंने जो बीरी बना करके मैंने बिंडी ऐसे करके बना करके बलवा डाल करके छोड़ा था। अभी बिंडिया चला गया वो लड़किया राजकुमारिया के पास। देख के हाथ में धर ले, देख करके वो हाथ में धरती है और खोलो ही बीरी। अब देखती है और खोलती है बिंडी, खुलल तो राजा की बेटी चुन के देख। अब वो लड़कियां जब देखती है उस बिंडिया को, चुनती है मैंने हाथवा में लेती है तो देखती है मोहित भेजा ही। और वो बाबू मतलब लुभा जाती है, मोहित हो जाती है उस चीज को देख करके। इसका ये मैंने समझिए कि उस बाल की ओर आकर्षित हो जाती है। चूल सोना लखे खूब। अब देखते हैं कि रे ये बलवा जो है सोना लखे मैंने जैसा, सोना जैसा खूब मैंने अधिक जो है चमक रहा है, बाल जो है सोना जैसा चमक रहा है। इतने सुंदर चूल केकर है भाई? वो कहती है, क्वेश्चन अपने आप में कहती है, अरे इतना सुंदर चूल मैंने बलवा केकर है हो भाई? इतने सुंदर चूल है तो लड़कवा कते सुंदर होता है। अरे इतना सुंदर अगर चूल्हे है मैंने बलवे है तो लड़कवा कितना सुंदर होता है। वो केस लेके अपन बाप जुगुन, वो केस लेकर के, केस मैंने वही बाल बाबू, बाल वही ले करके अपन बाप जुगुन मने पास, अपने बाप के पास गेली और केस देखाई के कहली बाप ये केस जकर हता है। कहली अपने पिताजी से कहती है कि बाप ये जकर केस हता है, जिसका ये केस होगा हमें ओकरे से बिहा करबे। देखिए बाबू दिल लग गया इनको, दिल तो नहीं मैंने समझिए कि वो अभी आकर्षित हो गई बलवे को देख करके कि अगर बलवा इतना चमकदार है तो लड़कवा कितना चमकदार होता है। राजा केस देख के मोहित भे गेल। वो जो है बाबू केसवा देख करके, ओकर केस मैंने बाल यहाँ है, बाल देख करके मोहित हो जाता है, लुभा जाता है। ओकरो बेटी के बिहार के चिंता रहे, रजवो के बेटी का बिहार का चिंता था, शादी करने का चिंता था। और वो कितना जगह है अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करल हल। वो लड़का रिश्ता अपने लड़की को लगा ही रहा था। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवाई दे। अब उसका बाबू राजा था तो उसका एक अपना राज्य था ना, अब पूरे के पूरे हाहाकार मचा दिया, पूरे हाहाकार मचा दिया कि ये केस माने जो बलवा है कौन लड़का के है। अरे कौन लड़कवा के ये बाल है, वकरा खोज के निकाला, उस लड़का को खोज के निकालो। हमरा वो लड़का संग अपन बेटी के बियाह देवे। अरे वो लड़कवा संग हम अपन बेटी के बियाह रचाएंगे और उसके और क्या, और उसको आधा राज भी दे देवे। अरे और हम उसको अपने, मेरा जितना भी बड़ा राज है उसका आधा हिस्सा उस लड़के को देंगे। आगे देखिए,
राजा का आदमी चारों बाटे मने बाबू चारों तरफ। राजा का आदमी चारों तरफ पसर गेल मतलब चारों तरफ फैल गया। कुछ कुछ लोग जो हैं वो गांव तरफ चले गए हैं, कुछ बोने जा रहे हैं, कुछ जो है बाबू जंगल झाड़ बोने जा रहे हैं, मने वही होता है जंगलों में खोजते खोजते राजा का आदमी राजा का आदमी जो है बाबू वो सही बोर मने वही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां वो लड़का, कौन लड़कवा हो बाबू, वह लड़कवा जंगली लड़का रहा है। अब लड़का के वो सब देख ले लड़का को अब वो सब देख लेता है। लड़का बाबू राजा का आदेश था, लोग खोज भी लिए। फिर मने वही बाबू फिर लड़का के सब बात बताई दे हथिन। फिर लड़का को सब बात बता दिया जाता है कि उनको क्यों खोजा जा रहा है, कि रजवा के लड़किया के तो पसंद आ गए ही हो बाबू। लड़का कहल के देखा भाई भैंस सब पोसले हाथ, देखो भाई हमको जो पोसा गया है ना वो भैंस के द्वारा पोसा गया, यही जंगली भैंस के द्वारा पोसा गया है। यदि वो सब इजाजत देता, अरे वही भैंस सब अगर हमें इजाजत देंगे तो हमें बियाह कर लेबो, तभी हम बियाह करेंगे, नहीं तो आप लोगों के कहने से हम बियाह नहीं करेंगे, चाहे राजा की बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो। से सबसे हम राय लिए तो हमको पोसा है भैंस उससे हमें राय लेने दीजिए, वो अभी यहाँ नहीं है, तभी हमें कोनो कहबो तब भी हम आप लोगों को कुछ कह पाएंगे। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर अब राजा का आदमी भैंस का राय सुनने के लिए वहीं बैठ जाता है बाबू। हुए बैठ जात वहीं बैठ जाते हैं लोग। सांझ मतलब शाम का बेरा मने बेला मने शाम का जो समय होता है वो उसी समय भैंस सब आओ हाथ और कह हाथ हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है। ये बाबू राजवा का जो आदमिया था इन लोग को बताता है, भैंसिया लोग को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। राजा की बेटी जो है राजकुमारी उसका जो है उस दिल आ गया है आपके लड़का पे, तो वहां जो है भैंसिया लोग होती है वो हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है, अरे लड़कवा का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत, अरे बेजोड़ा थोड़े रहेगा किसी का, इसका तो कोई जोड़ी होना चाहिए ना। से जाओ बिहो कर, हाँ जाओ लड़का बिहा करना तुम। लड़का के राज दरबार लानल जा है, हम लड़कवा को राज दरबार में लाया जाता है। राज दरबार में फिर मने बाबू फिर या तो पुनः राजा वो कर नाम ठेकान पूछो है, फिर राजा उसका नाम ठेकान मने वही उसका पता, ठेकान मने वही पता, नाम और उसका पता पूछता है, वो सब कुछ बताई दे है। लड़कवा सब कुछ बता देता है। फिर मने पुनः राजा का अपन बेटी संग वकर बियाह कर दे है। राजा जो है वही लड़कवा के साथ अपने बेटी का बियाह कर देता है, शादी कर देता है बाबू। और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई है बाबू। और वो पूरा धूमधाम से, यहाँ कहने का मतलब यहाँ ढोल ढाक से या तो हाथी घोड़ा में बारात के सजाई के न पूरा धूमधाम से ढोल बाजन घोड़ा हाथी के साथ अपने बेटी और दामाद के विदाई कर ले। अपने बेटी और अपने दामाद को, अब तो दामाद बन चुके थे ना, वो बारात पहुंचल लड़का के गांव अब बारात पहुंचता है। वो कर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। अब उनकी जो आजी थी दादी जी जो थी वो लड़कवा का वो बीमार होकर के खाटी में चरपाई पे सोई हुई थी। लड़का रोकर जनी, लड़का और उसकी पत्नी राजकुमारी है बाबू उतरहत। अब वो लोग उतर जाते हैं और दुइयो बूढ़ी को गोड़ लगल। अब वो अपने दादी बूढ़ी मने उनकी दादी को गोड़ लगते हैं। बूढ़ी खाटी से गते गते बूढ़ी जो है मैंने उनकी दादी जो खाटी से चरपाई से गते गते मैंने धीरे धीरे उठली, मैंने उठती है और उठ के बैठ गली और उठ करके बैठ जाती है। फिर मैंने वही पुनः या तो फिर कहो ही फिर कहती है तो के लागा राजा, तो के लागो ही हो राजा, हाँ और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागा, हाँ ओ तो हम गरीब बूढ़ी के हमरा खाए के ठेकान न खाए तो हमरा काहे ले गोड़ लागो ही तो राजा हो करके, हमर जुगुन कुछ ना। अरे जुगुन मने पास, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, हे बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पैर क्यों छू रहे हैं। लड़का अपन आजी के अखबार जो लड़का है वो अपने आजी को मने ये सिमट लेता है। अखबार में यही होता है बाबू, सिमट लेता है।
सिमट के पकड़ है और काइंद 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 बाबू रो रो करके पकड़ लेता है। और आर मने यहाँ होगा और, हिंदी में और, खोठा में यही और को आर लिखा जाता है। कहा है हमें तोर नाती लागियो हो, हम तोर नाती लागियो हो, आजी आजी तोर नाती, आजी तोर नाती है कि हम, जकरा बाघ लेके भाग ले हलो, जिसको बाघ लेकर के भाग गया था। और ई हमर जनी लागी, अरे ई हमर धर्म पत्नी है क, मने तोर नातिन पुतहिया है क। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतोह दुइयों के अकवार ले है। अभी जब इनको परिचय मिल गया तो अब ये गले में सटा ली, समझिए सॉरी छाती में सटा ली। फिर तीनों हंस खुशी रहे लगा हाथ, मने वही है बाबू कि फिर लोग आनंद से रहने लगते हैं उसी गांव में। तो बाबू यही थी आज की आपकी ये पूरी वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कोई आपको 100% नंबर से नहीं रोक सकता है। तो बाबू आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर खोठा आपने लिया है तो खोठा आप मेरे नाम कीजिए, नंबर दिलाने की गारंटी मैं देता हूं और 100% रिजल्ट जो है खोठा में लाने की मैं देता हूं। ये पढ़ाने की एक्सपीरियंस आज से नहीं है बाबू। जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी वैकेंसी आ रहे हो मैंने सबको ट्रेनिंग दिया है, सबको सफलता तक पहुंचाया है, आपको भी मैं सफलता तक पहुंचाऊंगा। तो बाबू ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही है बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।